मेरा सपना था कि मैं रिवर गंगा में थाना बनाऊं, क्योंकि आए दिन हम देखते थे कि हमारे झारखंड की जनता साहेबगंज जिला के वासियों केलाई रोकते थे और बिहार के गुंडों ने आकर उससे काट लिया करते थे। इसलिए 2021 में हमने इसका निर्णय लिया, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से बात करके। शिव शंकर भगवान की जय। सर रुकिए थोड़ा। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुकिन। तो लुकिन में आपका स्वागत है। गंगा नदी और इसके आसपास के दीरा क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों और अपराध पर लगाम कसने के उद्देश्य से झारखंड का पहला रिवर थाना साहेबगंज के नॉर्थ कॉलोनी स्थित रेलवे बंगलों में शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन झामुमो के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा और राजमहल विधानसभा क्षेत्र के झामुमो विधायक एमटी राजा ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़ने के बाद फीता काटकर किया। इस मौके पर साहेबगंज जिले के उपायुक्त हेमंत सती, एसपी अमित कुमार सिंह समेत कई पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। उद्घाटन के बाद झामुमो के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने कहा कि रिवर थाना उनका एक सपना था। इसी के तहत उन्होंने वर्ष 2021 में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बातचीत की थी। उन्होंने झारखंड के लोगों, खासकर किसानों को आह्वान करते हुए कहा कि अब वे दीरा क्षेत्रों में अपने खेतों में निर्भीक होकर खेती करें। यदि कोई भी अपराधी उनकी फसल को लूटने का कोशिश करेगा तो झारखंड पुलिस उसे गोली का निशाना बना देगी। उन्होंने कहा कि साहेबगंज जिले में अपराधियों का अब कोई स्थान नहीं होगा। उन्होंने अपराधियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि या तो वे साहेबगंज जिला छोड़ दें या फिर समाज के मुख्य धारा से जुड़ जाएं। प्रशासन इसमें उन्हें हर संभव सहयोग करेगी। दरअसल झारखंड का एकमात्र साहेबगंज जिला में 83 किलोमीटर तक फैली गंगा नदी और उसके दीरा क्षेत्रों में होने वाले आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रिवर थाना खोलने की मांग वर्षों से की जाती रही थी। इसी क्रम में लगभग 1.5 वर्ष पूर्व झारखंड सरकार के द्वारा 19 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना जारी कर साहिबगंज के गंगा नदी में रिवर थाना खोले जाने की घोषणा की गई थी। जो रिवराइल थाना और गंगा नदी थाना जो है, इसका कार्यक्षेत्र मूल 3 थानों के कार्यक्षेत्र को अलग अलग करके बनाया गया है, जिसमें मुफस्सिल थाना, तालझारी थाना और राजमहल। पूरा एरिया इसका दियारा क्षेत्र है, प्लस उसके आसपास जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको रोकने के लिए बनाया गया है। जैसा कि बताया गया आपको कि कलाई के काटने के दौरान विवाद होता है, अन्य तरह का विवाद, क्योंकि अनसर्वेड लैंड है, लैंड कुछ है नहीं, बहुत तरह के भूमि विवाद होते हैं जिसमें विवाद बहुत बार होता है। उसको रोक लगने पर इसमें बहुत कारगर मदद मिलेगी। आपको बताना चाहूँगा कि इस थाना क्षेत्र में 2 पिकेट पहले से कार्यरत है, एक कारगिल दियारा क्षेत्र में और एक गदाई दियारा क्षेत्र में। दोनों पिकेट इसी थाना के अंदर आज से आ गए और इस थाना का अपना एक एस्टेब्लिशमेंट होगा। वोट भी हम लोगों को जल्दी मिल जाएगा। इसके अलावा जो गाड़ियाँ और जो बल है यहाँ पे कर दिया गया है। थाना जल्दी से चिन्हित करते हुए हम लोग इसको दूसरे स्टाफ में शिफ्ट करेंगे। जो डिपार्टमेंट बहुत बड़ा कदम है झारखंड सरकार का, दूरगामी सोच का परिणाम है कि आगे गंगा क्षेत्र में या जो दियारा क्षेत्र में जो भी विकास होगा, जो भी मूवमेंट होगा, उन सब क्षेत्रों को, उन सब आने वाले परियोजनाओं को सुरक्षा देने का काम ये थाना करेगी। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण थाना है। इसलिए आज इसको शुरुआत हुई है माघ पूर्णिमा के दिन। कितने अफसर बल देना चाहूँगा इसके लिए। अब हम लोग बेहतर ढंग से और ज़्यादा फोकस होके हम लोग पदाधिकारी 22 बल दिए गए हैं। यह थाना प्रभारी, यह थाना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजमहल के नियंत्रण में काम करेगा और इंस्पेक्टर के टाउन इंस्पेक्टर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें। राज्य सरकार को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मेहता समझी कि ये एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर साहिबगंज में नदी बहती है और नदी में एक अपने तरह की नदी के क्राइम्स होते हैं, जिसमें देर रात में अड्डेबाजी करना या चूँकि बॉर्डर सीमांकन बहुत स्पष्ट नहीं है, इस कारण से बाहर के तत्वों के द्वारा यहाँ पर आकर लड़ाई झगड़ा करना। तो उस कंटेक्स्ट में एक रिवराइन थाने की आवश्यकता बहुत महसूस की जा रही थी। तो उसी क्रम में आज रिवराइन थाने के ये अभी टेम्परेरी स्ट्रक्चर है
बहुत जल्द इसके लिए जमीन चिन्हित करते हुए नए थाना निर्माण करवा दिया जाएगा। और इनके असिस्टेंस के लिए नदी में, चूंकि इसका जो कोर्स है वो नदी रहेगी, तो नदी में उन लोगों की पेट्रोलिंग के लिए 2 बोट्स का परचेज के लिए हम लोगों ने टेंडर फ्लोट किया है और बहुत जल्दी हम लोगों को बोट भी उपलब्ध हो जाएगी। और भी बीच में जो आवश्यक चीजें हैं वो हम लोग समय समय पर हम लोग सबसे सेफ जोन अपना नदी को माने थे। वो तो नदी को माने थे, तो फिर उसमें भी झारखंड सरकार किसी कीमत में इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं की। अब नदी में भी थाना दे दी और नदी यहाँ से लेके, वो कभी कभी वो इल्जाम आ जाता था कि ये बंगाल है, ये बिहार है, तो जहाँ पे नदी नहीं पाएगी पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। और हजारों एकड़ में कलाई से लेके बहुत उपजाऊ मिट्टी है, परवल, कलाई, तरबूज, खीरा सब होता है। तो अब इसमें हमको लगता है कि क्रिमिनल लोग सोच चुके होंगे कि अब हमें मुख्य धारा में आ जाना चाहिए। मुख्य धारा में आते हैं तो डीसी साहब, एसपी साहब है, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि उन्हें माला उला पहना के लाया जाए मुख्य धारा में। अब वो भी समझ गए होंगे कि अब मैंने अगर क्राइम माइंड से रहेंगे तो झारखंड में और खास करके साहेबगंज जिला में रहना कोई भी फसल नहीं लूटा जाएगा। हमारे साहेबगंज जिला के वासी अपनी फसल रोपे और अपने काटे के मार्फत से ये संदेश देना चाहता हूं उन अपराधियों को कि अगर आपने दुस्साहस किया हमारे किसानों की फसल केलाई लूटने का, तो झारखंड की पुलिस तनिक भी देर नहीं करेगी, सीधे में अपराध मुक्त जिला रहेगा और अपराध मुक्त जिला बनेगा। हम उन लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि आप मुख्य धारा में लौट आए, मुख्य धारा में लौटिए, जिला प्रशासन आपका सहयोग करेगी। लेकिन बदमाशों के लिए कोई स्थान साहेबगंज जिला में नहीं।